बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान पेश आने वाले वाक़े से आगाह करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलअमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोस बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, तफ़हीमुल कुरान के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम फ़रिश्ते थे। रूह अल बयानी के मुताबिक हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम नबी थे, जबकि मुअल्लिमुल तंज़ील के मुताबिक वो नबी नहीं थे। बहरहाल कुरान करीम में इस वाक़े को इस तरह बयान किया गया है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह कहफ़ में फरमाते हैं कि जब मूसा ने अपने नौजवान शागिर्द यानी यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के संगम पर मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं, मैं अपना सफ़र ख़त्म नहीं करूंगा, ख्वाह मुझे साल साल चलना पड़े। जब वो दोनों दरियाओं के मिलने के मुकाम पर पहुंचे तो वहां अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब ये दोनों वहां से आगे चले तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान शागिर्द यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे लिए नाश्ते का इंतज़ाम करो, इस सफ़र से हमें बहुत थकान हो गई है। नाज़रीन, इस पर यूशा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भला आपने देखा कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया तो मैं मछली वहीं भूल गया और मुझे आपसे इसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और इसने अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही तो मुकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तब वो अपने निशान ढूंढते हुए वापस लौट गए। वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा जिसका नाम ख़िज़र था देखा, जिसको हमने अपने हाथ से रहमत ख़ास अता फरमा रखी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आप अलैहिस्सलाम को सिखाया गया है, अगर आप इसमें से कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपकी ताबेदारी करूँगा। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबर पाएंगे और मैं किसी बात से आप अलैहिस्सलाम की नाफरमानी नहीं करूँगा। नाज़रीन, ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद इसका जिक्र तुमसे ना करूँ। फिर दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आपने इसको इसलिए तोड़ा है कि सवारों को गर्क कर दे? ये तो आप अलैहिस्सलाम ने बड़ी अजीब बात की। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? नाज़रीन, इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे इस गलती पर माफ़ कीजिए और इस मामले में मुझ पर कोई मुश्किल ना डालिए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास क्यों कत्ल किया? ये तो आपने बुरी हरकत की है। ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई गलती करूं यानी एतराज़ करूं तो मुझे अपने साथ ना रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़र के कबूल करने इंतहा को पहुंच गए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि गांव वालों के पास पहुंचे और इससे खाना तलब किया। उन्होंने इनकी मेहमानदारी करने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी तो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने इसको मुरम्मत कर दिया। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा लेते ताकि खाने का काम पूरा होता। नाज़रीन, इस पर ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब हमारा रास्ता अलग हो गया। मैंने कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हाँ, इनकी असलियत मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके कश्ती चलाकर गुजारा करते थे और इनके सामने इनकी तरफ से एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं ताकि वो इसे गज़ब ना कर सके। और वो जो लड़का था जिसे कत्ल किया गया, इसके माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज़ो परेशान न करते।
تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائے جو پاکیزگی، اخلاق میں بہتر اور محبت صلہ رحمی میں زیادہ قریب ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے اور اس کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں تو اپنا خزانہ پھر نکال لیں، اور یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے۔ یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، اس سفر کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ یہ سفر قیام مصر کے دوران ہوا اور مقام ملاقات دریائے نیل کے دونوں شاخوں البحر البیض اور البحار لازرق کے درمیانی جگہ ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یہ سفر جزیرہ نما سینا کے قیام کے دوران ہوا اور جگہ الکال خلیج عقبہ یا خلیج سویز تھی۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی وہ واقعہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔